दोस्तों ये सीरीज और बहुत सारे मस्ट वॉच मूवीज और सीरीज सिर्फ नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल है, मगर अनफॉर्चुनेटली नेटफ्लिक्स का अल्ट्रा एचडी सब्सक्रिप्शन आता है 800 रुपए में, वो भी सिर्फ एक महीने के लिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप पा सकते हैं नेटफ्लिक्स का अल्ट्रा एचडी सब्सक्रिप्शन सिर्फ 250 रुपए में, वो भी पूरे महीने के लिए। कैसे, ये जानने के लिए या तो यहाँ पर क्लिक करके हमारे डिटेल्ड वीडियो को देखिए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। दी अम्ब्रेला एकेडमी सीजन 1 का रिव्यू भी मैंने ऑलरेडी कर दिया है, जिसे आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दी अम्ब्रेला एकेडमी सीजन 2 ये रिलीज हुई ऑल ओवर इंडिया में नेटफ्लिक्स पर 31 जुलाई 2020 को, और ये रिलीज हुई इंग्लिश एज वेल एज हिंदी लैंग्वेजेस में। सीजन 2 कंसिस्ट करता है 10 एपिसोड का, हर एक एपिसोड लगभग 40 मिनट के हैं, तो ओवरऑल सीजन 1 को आप मात्र 7 घंटे में देख सकते हैं। वैसे सीजन 1 और सीजन 2 का ऑफिशियल हिंदी डब्ड ट्रेलर एज वेल एज सीजन 1 का ऑफिशियल हिंदी रिकैप भी अवेलेबल है, जिसे आप यहाँ पर क्लिक करके हमारे ऑफिशियल फ्री ट्रेलर चैनल पर देख सकते हैं, जहां पर हम सभी लेटेस्ट अपकमिंग हॉलीवुड मूवीज और सीरीज के ऑफिशियल हिंदी डब्ड ट्रेलर्स अपलोड करते हैं। तो उस चैनल को और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सीजन 2 में जाने से पहले आइए जान लेते हैं कि सीजन 1 में क्या हुआ था, इसीलिए स्पॉइलर अलर्ट। सीजन 1 चालू होती है सर रेजिनल हार्ग्रीव से, जो कि 7 अद्भुत बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, जो कि पैदा हुए होते हैं मिस्टीरियस कंडीशंस में। इन 7 बच्चों में कोई ना कोई शक्ति है, सिर्फ एक को छोड़कर। अब सर रेजिनल हार्ग्रीव्स इन बच्चों को अडॉप्ट तो कर लेते हैं, मगर किसी तरह वो प्यार नहीं दे पाते जो कि इन्हें इन बच्चों को देना चाहिए था। इंस्टेड ये इन बच्चों को तैयार करते हैं कुछ इस तरह से कि ये सुपर हीरोज बनकर लोगों और दुनिया की मदद कर सकें। मगर आगे जाके किसी XYZ रीजन की वजह से सर रेजिनल हार्ग्रीव्स की मौत हो जाती है, और ये 7 बच्चे जो अब बड़े हो चुके हैं ये पता लगाने की कोशिश में जुटे हैं कि क्या उनके पिता नेचुरल मौत मरे या फिर किसी ने उनका मर्डर किया है। अब न सिर्फ इन लोगों को अपने पिता की मर्डर की मिस्ट्री सॉल्व करनी है, बल्कि इसके साथ साथ इनको ये भी पता चलता है कि धरती जल्दी तबाह होने वाली है। और अब इन लोगों को ऐसा लगता है कि इनके पिता की मौत और धरती की तबाही, इन दोनों का कुछ न कुछ आपस में संबंध है। क्या संबंध है और धरती को तबाह कौन करेगा और धरती कैसे तबाह होगी, कुछ इसी मिस्ट्री पर सीजन 1 ने फोकस किया था। सीजन 2 चालू होती है एक बड़े ही धूम धड़ाके एक्शन पैक्ड अंदाज में, जहां पर हमारे 6 सुपर हीरोज, मतलब 7 सुपर हीरोज इंक्लूडिंग बेन, पहुंच जाते हैं 1960s में, ताकि 2019 के एपोकलिप्स से ये बच सके। मगर चीजें इतनी आसान नहीं है, क्योंकि ये सभी लोग 1960s में एक तरीके से फंस चुके हैं और 2019 में वापस जा भी नहीं सकते और एक दूसरे से बिछड़ भी चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे नंबर 5 को पता चलता है कि भले ही ये 2019 के एपोकलिप्स से बच गए हैं, मगर 1960s में भी बस कुछ चंद दिनों में एपोकलिप्स होने वाली है। अब कैसे नंबर 5 सारे सुपर हीरोज या सुपर लूजर्स को जमा करते हैं और एपोकलिप्स को रोकते हैं या रोक पाते हैं भी या नहीं, वो भी कमीशन से बचते हुए, जो कि अगेन इन सारे सुपर हीरोज को मारना चाहती है। कुछ इसी स्टोरी को एक बार फिर बड़े स्लो अंदाज से येट कुछ बड़े ही इंटरेस्टिंग रेवलेशन और डिसेंट एक्शन से एक्सप्लोर करती है ये सीरीज, जिसका नाम है द अम्ब्रेला एकेडमी सीजन 2। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो कि शायद से कई लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, सीरीज बहुत स्लो है और कहीं ना कहीं बोरिंग भी हो जाती है। अब क्योंकि सीजन 2 में हर एक कैरेक्टर एक दूसरे से अलग है, तो हर एक कैरेक्टर को ऑलमोस्ट एक एपिसोड दिया गया है। हम देखते हैं कैसे वो एपिसोड उस पर्टिकुलर कैरेक्टर पर फोकस करती है। ये दिखाती है कि कैसे वो अकेले हैं, कैसे जिंदगी किसी तरह किसी का सहारा लेकर चला रहे हैं, जो कि ट्रस्ट मी 7 एपिसोड तक आते आते हमें लिटरली बोर कर देता है, क्योंकि इन 7 एपिसोड में ढेर सारा अकेलापन, ढेर सारा इमोशन और ड्रामा है। हाँ, मगर कमीशन ही एक ऐसी फैक्टर होती है जहां पर ये हर एक एपिसोड कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग रह जाता है, क्योंकि हर एक एपिसोड में इतने सारे ड्रामेटिकल, इमोशनल, बोरिंग सीन्स के अंदर जब कमीशन आती है तो हम थोड़ा बहुत एक्शन, धूम धड़ाका देखते हैं। हॉलीवुड मूवीज और सीरीज की एक बात तो माननी पड़ेगी कि ये लोग इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट को उठाते हैं और किसी ना किसी तरीके से, फिक्शनल तरीके से उसे किसी मूवी या सीरीज के साथ में जोड़ देते हैं और इस तरीके से पेश करते हैं तोड़ मरोड़ के कि एक पल के लिए हमें यकीन हो जाता है कि यार कहीं ऐसा सच में तो नहीं हुआ था। जैसे एक्समैन में क्यूबा इंसिडेंट को दिखाया गया था, डार्क सीरीज में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स के बारे में बताया गया था, और अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके जॉन एफ कैनेडी के ऊपर तो इतनी मूवीज और सीरीज बन चुकी है कि पूछो मत। और ये सीरीज भी उसी चीज पर बराबर फोकस करती है और इतने इंटरेस्टिंग तरीके से उसे ट्विस्ट करती है कि आप एक पल के लिए मान लेते हैं कि यार शायद ऐसे ही तो नहीं हुआ था। अब इसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कैसे इस सीरीज ने एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट को यूज करके उसे ट्विस्ट करके हमारे सामने रखा है, बट ट्रस्ट मी वो देखने लायक होता है। बात करते हैं कैरेक्टर्स की। आउट ऑफ
ऑल द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इन दिस सीरीज। मेरे ख्याल से नंबर 5 ने इस एंटायर सीरीज को खा लिया। नंबर 5 का रोल निभाया है एडन गैलागर ने। ये बंदा सिर्फ 16 साल का है और ट्रस्ट मी गजब की परफॉर्मेंस दिया है इसने। I mean, बच्चे होते हुए भी ऑलमोस्ट एक अडल्ट की परफॉर्मेंस दी है इन्होंने, और कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट इनके चेहरे को जाता है, क्योंकि भले ही ये अभी सिर्फ 16 साल के हैं बट दिखने में अगर इनका सिर्फ फेस पे हम फोकस करें तो कहीं ना कहीं ये एक अडल्ट लगते हैं। सो तो ये एंटायर सीरीज में एक बच्चे ही रहते हैं बट स्टिल हमें फील होता है कि नहीं बॉस ये एक अडल्ट ही है। एंड ट्रस्ट मी, सीजन 2 में आप सिर्फ नंबर 5 और नंबर 5 को ही नोटिस करेंगे। सीजन 1 में हमने हेजल और चाचा की धमाकेदार एक्शन पैक कॉमेडी वाली जोड़ी देखी थी, जो कि हमारे सुपर हीरोज की हमेशा बैंड बजाते थे सीजन 1 में। इनकी जगह इस बार ली है 3 भाइयों ने, जो कि खूंखार तो थे ही बट वो मजा नहीं आया इन तीनों भाइयों में जो कि हेजल और चाचा की केमिस्ट्री ने की थी। मे भी शायद इसलिए क्योंकि ये तीनों भाई एकदम सीरियस टाइप के थे, चुप थे, कुछ बोलते नहीं थे, और वहीं पर हेजल और चाचा की हम काफी सारी कन्वर्सेशन देखते हैं, कॉमेडी बड़ी कन्वर्सेशन देखते हैं। सो मे बी दैट वाज मिसिंग इन दिस सीजन, जो कि डालना चाहिए था, क्योंकि मुझे लगता है सीजन 2 वाज अ लिटिल बिट मोर सीरियस और इसमें कहीं ना कहीं कॉमेडी मिसिंग थी। एक चीज जो मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था सीजन 1 में वो थी एक्शन। एंड ऑफ कोर्स नेटफ्लिक्स ने जब छोटा सा क्लिप लॉन्च किया था और दिखाया था ओपनिंग सीन्स, तो मैंने बोला यार ये तो धमाकेदार एक्शन पैक्ड सीरीज होने वाली है, मगर अनफॉर्चुनेटली बस वही एक सीन और लास्ट के एपिसोड के थोड़े बहुत एक्शन सीन ही थे सीरीज में। उसके अलावा सीरीज में कहीं भी कुछ खास एक्शन देखने को नहीं मिला, कुछ ऐसा हटके देखने को नहीं मिला जहां पर हम इस सीरीज को बोल सकते हैं कि यू नो व्हाट, ये सीरीज एक एक्शन पैक्ड सीरीज थी। तो हाँ, इस सीरीज में कंपेयर टू सीजन 1 थोड़ा कम एक्शन था। रेवलेशन और ट्विस्ट की बात करें तो भैया एक ऐसा रेवलेशन कर दिया गया इस सीरीज में कि मतलब मुझे तो द हेलबॉय मूवी की याद आ गई, और मैं सोच रहा था कि ये तो सीजन 3 के लिए फिक्स हो गया है, क्योंकि ऐसा रेवलेशन दिया गया है और उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। सो बॉस दिस इज फिक्स फॉर सीजन 3। और इतना ही नहीं, ये रेवलेशन करने के बाद में मुझे ये याद आया कि सीजन 1 में हमें जिस तरीके से बताया गया था कि कुछ बच्चे अचानक से पैदा हो जाते हैं, हमें ये नहीं बताया गया कि अचानक से ही कैसे पैदा हो जाते हैं, ऐसा क्या हो जाता है कि ये पैदा हो जाते हैं। सो कहीं ना कहीं उसका एक छोटा सा हिंट ये सीरीज ड्रॉप करती है, और मेरे ख्याल से सीजन 3 में इसे पूरी तरीके से कवर किया जाएगा, और जिसके लिए मैं वेट नहीं कर सकता। और अगर आप मुझे ये पूछेंगे कि सीजन 3 कब आएगी, तो मुझे नहीं लगता 2021 में आएगी, क्योंकि कोविड-19 के चलते ऑलमोस्ट सारे डायरेक्शन प्रोडक्शन हाउसेस एक तरीके से ठप हो चुके हैं। सो मेरे ख्याल से अगर ये आएगा तो 2022 में ही आएगा, या क्या पता नेटफ्लिक्स ने ऑलरेडी इसे शूट कर लिया हो किसिंग बूथ 3 के जैसे, जो कि मैंने अभी तक देखा नहीं है। बट लेट्स प्रे कि सीजन 3 भी बन चुका है। ओवरऑल कहूँ दोस्तों तो सीजन 1 के मुकाबले थोड़ी सी सीजन 2 मुझे कम लगी, लाइक ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि सीजन 1 के जैसी ही थी। बट अगेन क्योंकि इसमें बहुत ही शॉकिंग रेवलेशंस किए गए हैं, इसलिए मैं इस सीरीज को उतना ही रेट करूंगा जितना मैंने सीजन 1 को किया था। तो मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10। सो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू नेटफ्लिक्स की सीरीज द अम्ब्रेला एकेडमी सीजन 2 का। अगर आपको हमारे ऐसे सीरीज रिव्यूज, मूवी रिव्यूज, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन हॉटस्टार, यूट्यूब प्रीमियम एक्सेट्रा ऑफर्स अगर पसंद आते हैं, और अगर ऐसे ही ऑफर्स से आप अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।